कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ बॉक्स विद 150 न्यूटन्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। देखें, कपड़े धोना, बर्तन मांजना या घर की सफाई फिज़िक्स की ज़ुबान में ये कोई काम नहीं है। फिज़िक्स की ज़ुबान में काम यानी वर्क कहते हैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाना और उसके नतीजे में वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर जाए। तो इस क्वेश्चन में ये एक बॉक्स है जिस पे फोर्स लगाई जा रही है ऑफ 150 न्यूटन्स और ये बॉक्स मूव कर जाता है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स। तो पूछा जा रहा है कि वर्क डन कितना हुआ है। तो सबसे पहले आप डेटा लिख लें। फोर्स F इज इक्वल टू 150 न्यूटन्स, डिस्टेंस D ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 5 मीटर्स। वर्क हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ। वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू गिवन है 150, डिस्टेंस की वैल्यू है 5। मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो आंसर आएगा 750। और यूनिट्स क्या होंगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर। बट इसकी SI यूनिट न्यूटन मीटर की जगह जूल्स लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर है। A boy weighing 75 Newton jumps up and gains 300 joules of gravitational potential energy. Find the height to which the body will rise. ये एक लड़का है जिसका वेट बता रहे हैं कि 75 न्यूटन है और इस वक्त ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, यानी इसकी हाइट 0 मीटर है। और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से होता है। अब ये जंप करता है और हाइट h पे चला जाता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल्स हो जाती है, जो मैंने पहले बताया कि वो हाइट की वजह से इंक्रीज़ होती है। जाहिर है इसका वेट तो सेम ही रहा है। पूछा जा रहा है कि इस टाइम ये किस हाइट तक पहुंचा है। पहले गिवन डेटा लिख लें। वेट गिवन है 75 न्यूटन्स। पोटेंशियल एनर्जी जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग EP इसलिए लिख देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेव लिख दिया ताकि याद रहे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे आप इसको सिर्फ PE भी लिख दें तो तब भी चलेगा। तो ये 300 जूल्स है। हाइट हम लोगों ने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ आएँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वेट इंटू हाइट या mg। वेट कहते हैं mg को और इंटू हाइट। mg से क्या बनता है? वेट। और अब देखें, हमें पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है 300 जूल्स और वेट गिवन है 75 न्यूटन्स। हाइट हमने मालूम करनी है। तो अगर इस 75 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 300 डिवाइड बाई 75। और इसको कैलकुलेटर से करें तो वैल्यू आ जाएगी 4। अब ये 4 क्या है? फुट है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचज़ है, क्या है? देखें, वेट भी हमें SI यूनिट न्यूटन्स में गिवन है और एनर्जी की यूनिट जो SI यूनिट में होती है वो होती है जूल्स। जब दोनों चीज़ें SI यूनिट में गिवन हैं तो हमने हाइट भी जो फाइंड की है वो SI यूनिट में आएगा आंसर, और वो होता है मीटर्स में। तो हाइट इज इक्वल टू 4 मीटर्स इज़ आवर आंसर। A 5 kg steel ball is dropped from the top of a 12-meter high tower. What is kinetic energy of the ball on hitting the ground? With what velocity will it hit the ground? Neglect air resistance. ये एक टावर है जिसके ऊपर हमने 5 kg की बॉल पकड़ी हुई है और इस टावर की हाइट है 12 मीटर। जब हम इस बॉल को ड्रॉप करते हैं तो पूछा ये जा रहा है कि ग्राउंड को हिट करते वक्त, यानी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कंसीडर करें कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एक बात तो याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक हाइट से है, जबकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक वेलोसिटी से है, हाफ mv²। mgh में m और g कांस्टेंट हैं, जबकि हाइट चेंज होती है, इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। इसी तरह हाफ mv² में मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती रहती है और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। अब डेटा नोट करें। मास है 5 kg, हाइट है 12 kg, जबकि काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी फाइंड करनी है जब बॉल ग्राउंड को बिल्कुल टच करने वाली हो। सोल्यूशन की तरफ आएँ। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है mgh, जबकि इस मौके पे चूंकि वेलोसिटी कोई भी नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। जब बॉल को ये बच्चा ड्रॉप कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी हाइट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होते होते एक वक्त आएगा जब ग्राउंड को टच होने वाली होगी तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है? ये सारी की सारी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। लिहाजा ग्राउंड को टच होने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। मैक्सिमम इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे टच होने से पहले वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम मैक्सिमम होती है
और किस वजह से होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी की सारी इसमें कन्वर्ट हो गई होती है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या मालूम है, mgh। हमें mb गिवन है, क्या है, 5 kg। जी हमें पता है यूनिवर्सली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और हाइट की वैल्यू क्या है, 12 मीटर। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आ जाती है 588। और यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी। अब हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 588। हमने वेलोसिटी निकालनी है, लिहाजा वी स्क्वायर को लेफ्ट पे रखें, 588 राइट पे है, और जब ये 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस साइड पे एम भी था, एम को दूसरी तरफ पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। एम की वैल्यू है 5। तो अब 588 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 से वैल्यू आई 235.2। मगर हमें वी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वी चाहिए। तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, बच गया वी। और राइट साइड पे 235.2 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो वैल्यू आएगी 15.34। और वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया। A 2 kg rock is dropped from 20-meter tall building. What is the kinetic and gravitational potential energy when the rock has covered a distance of 15 मीटर from the top? ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर्स। इसको हम इनिशियल हाइट कह देते हैं। एक 2 kg का रॉक है, इसके ऊपर से ड्रॉप किया जाता है और वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो इसकी फाइनल हाइट जो हो जाती है वो हो जाती है 5 मीटर। इस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है। डेटा लिखने से पहले ये समझ लें कि टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जबकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। जैसे जैसे रॉक नीचे जाता है तो हाइट रिड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाती है वेलोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से। बट टोटल एनर्जी दोनों जगह पे कांस्टेंट रहती है, यानी सम ऑफ बोथ द एनर्जीज़। तो अब डेटा लिख लेते हैं। मास m है हमारे पास 2 kg रॉक का, इनिशियल हाइट एच आई है 20 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल डाउन 15 मीटर, फाइनल हाइट एच एफ हम लोग कह देते हैं इज इक्वल टू इनिशियल हाइट माइनस द डिस्टेंस ट्रेवल, यानी 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 मीटर्स। फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग फाइंड आउट करनी है 5 मीटर्स की हाइट पे। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ। पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल हाइट यानी कि 20 मीटर्स की हाइट पे थी वो क्या होगी, एम जी इंटू इनिशियल हाइट। मास है 2, जी की वैल्यू होती है 9.8, जबकि इनिशियल हाइट जो टॉप पे थी वो थी 20 मीटर्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ गई 392 और यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल्स। तो देखें इस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में है वो है 392 जूल्स, बट काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, जो कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी टोटल एनर्जी होगी, यानी 392 जूल्स। और इसका मतलब है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाइट पे ज़ीरो है। अब चलते हैं एट हाइट ऑफ 5 मीटर, जिसको हम फाइनल हाइट कह रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मास वही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी वही वैल्यू लेंगे, हाइट चेंज हुई है, हाइट की वैल्यू होगी 5 मीटर्स। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 98 जूल्स। तो जाहिर है बाकी की एनर्जी कहाँ गई, वो काइनेटिक एनर्जी बनी होगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। टोटल एनर्जी हमारे मालूम है कि 392 ही रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होके होगी है 98 जूल्स, तो बाकी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी बची होगी। अब अगर इस 98 को हम यहाँ लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा, 392 माइनस 98, तो इस तरह करके लिख लेते हैं। तो इससे वैल्यू आ जाएगी 294 जूल्स। तो अब देखें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल लोकेशन भी आ गई है 5 मीटर्स की हाइट पे, और काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल हाइट जो कि 5 मीटर्स थी वो भी आ गई है 294 जूल्स। अब इस सारी चीज़ को एक टेबल से समझें। देखें टोटल एनर्जी चाहे टॉप पे थी या 5 मीटर पे या बिल्कुल ज़मीन को टच होने से पहले 0 मीटर्स के ऊपर, वो 392 जूल्स ही रहती है। टॉप के ऊपर सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। जब थोड़ा नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है हाइट की वजह से, वो होगी 98 जूल्स, और बाकी सारी की सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। जब बिल्कुल ग्राउंड के करीब जाते हैं हाइट ज़ीरो हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में।
A rocket with a mass of 800 gram is launched vertically upward with an initial speed of 30 meter per second. इसका पार्ट ए है assuming no air resistance, calculate the maximum height the rocket would reach. पार्ट बी है if due to air friction the rocket only rises to 25 meter, determine the work done against air resistance. बहुत आसान है। देखें, ये एक रॉकेट है, इसका मास है 800 ग्राम और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जैसे ही ये ज़मीन से उठता है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी होती है 30 मीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है कि जब इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से ये उड़ेगा तो कितनी मैक्सिमम हाइट ये अचीव करेगा, ये मालूम करनी है। तो देखें, जब इनिशियल में सिर्फ वेलोसिटी है, हाइट नहीं है, तो वेलोसिटी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वो फाइंड करेंगे। और इस मौके पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब हाइट ज़ीरो थी उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि हाइट ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg/h। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे जाके ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि जो एनर्जी थी वो सारी की सारी किधर चलेगी, काइनेटिक एनर्जी तो रही नहीं, ये सारी की सारी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। तो सबसे पहले डाटा लिख लें। मास m गिवन है 800 ग्राम और इसको हम लोगों ने SI यूनिट में लिखना है केजी में। तो 1000 ग्राम 1 केजी होता है, तो 800 ग्राम 0.8 केजी होगा। इनिशियल वेलोसिटी v है 30 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट h हमने मालूम करनी है पार्ट ए में, व्हेन देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम हाइट h गिवन है 25 मीटर, जबकि एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो, और उस टाइम पे पूछा जा रहा है कि वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सोल्यूशन की तरफ आएँ। देखें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोगों ने फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, हाफ mv², हाफ एज इट इज़, मास की वैल्यू 0.8 और v² यानी कि 30 का स्क्वायर। 0.8 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आया 0.4 और 30 का स्क्वायर कैलकुलेटर से लें तो ये आया 900। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आई 360 और यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोगों ने फाइंड कर ली 360 जूल। अब देखें, ऑल काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ये मैंने आपको शुरू में समझाया। यानी कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वाली बात लेफ्ट पे इसलिए लिखी है क्योंकि हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है और वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है कितनी है, 360 जूल, क्योंकि जितनी की काइनेटिक एनर्जी थी वो सब की सब ज़ीरो हो गई है, सब ज़ाया हो गई है और किधर चली गई है, पोटेंशियल एनर्जी बन गई है। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा 360। मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वो नीचे आ जाएंगे। अब वैल्यूज डालें, 360 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू 0.8, जी की वैल्यू 9.8। इसको करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, तो वैल्यू आ जाएगी 45.92 मीटर्स, क्योंकि हाइट है और ये हाइट क्या है, 45.92 मीटर्स। अब सेकंड केस में ये कहा जा रहा है कि अगर सामने से एयर रेजिस्टेंस भी हो तो इस केस में 25 मीटर्स की हाइट ये रॉकेट मैक्सिमम अचीव कर सकेगा और वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस फाइंड करने का कहा जा रहा है। इसको भी सॉल्व उसी तरह करेंगे। देखें, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इस केस में भी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल डिफरेंट होगी थोड़ी। देखें, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे हमारे पास मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी गिवन है और हाइट 25 मीटर इस दफ़ा उसने खुद दे दी है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 0.8 इंटू 9.8 इंटू 25, तो वैल्यू आ गई 196 जॉल। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है 196 जॉल। तो ये देखें, काइनेटिक एनर्जी थी 360 जॉल जो कि कम होकर रह गई है 196 जॉल। तो बाकी सारी किधर गई, सम काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन ओवरकमिंग एयर रेजिस्टेंस, कुछ ज़ाया हुई है वर्क डन अगेंस्ट एयर करने में। तो अब हम लोगों ने वही फाइंड करना है और वो क्या होगा, फाइनल एनर्जी जो बची है माइनस इनिशियल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लोगों ने निकाली है 196 और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी 360 जॉल, तो माइनस 360, तो वैल्यू आ गई माइनस 164 जॉल्स। ये माइनस ये बता रहा है कि वर्क ज़ाया हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है, क्योंकि जो काम इसने किया था मेन उसकी वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बनी, बाकी सारा ज़ाया हो गया, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, वर्क डन अगेंस्ट एयर हुआ है।
A 2 horsepower electric motor gives energy to a system that lifts a load of 10 kg to height of 10 meters in 1.5 seconds. Calculate A input यानी work done by motor on the system, B output यानी load lifted by system and C efficiency of the system. इसको इस डायग्राम से समझें। ये एक मोटर है 2 हॉर्स पावर की, घरों में नॉर्मली 1 हॉर्स पावर की होती है। तो ये जो इनपुट दे रही है किसी सिस्टम को, वो ज़ाहिर बात है इस शाफ्ट के थ्रू जो कोई केबल वगैरह लगी हुई है उधर से दे रही है। और सिस्टम क्या लगा होता है? सिस्टम ऑफ पुलिस। इसके थ्रू ये एक लोड लिफ्ट कर रही है 10 kg का अप टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स इन 1.5 सेकेंड। तो पूछा जा रहा है कि ये इनपुट कितनी दे रहा है इस सारे के सारे सिस्टम को। तो डेटा सबसे पहले लिखें। पावर P हमें गिवन है 2 हॉर्स पावर। हम जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर होती है कितनी? 746 वाट्स। अब कुछ बच्चों को ये अक्सर भूल जाता है, तो इसको याद करने के लिए ध्यान में ये रखें कि घरों में जो मोटर लिखी होती है अक्सर 1 हॉर्स पावर की होती है। इसके ऊपर जो ये प्लेट लगी होती है इसमें लिखा होता है 1 हॉर्स पावर, या 1 हॉर्स पावर कितने की इक्वल होता है? 0.75 किलो वाट। किलो मीन 1000 यानी 750 वाट्स। हालांकि मैंने क्या बताया 746, ये इन्होंने राउंड फिगर में लिखा होता है। तो अगर वैसे आपको ये भूलने का चांस हो तो आप देखें 1000 को आप 4 हिस्सों में तकसीम करें, 250 250 250 250, तो आखिरी वाला 250 छोड़ दें तो बाकी 3 250 का मतलब है 1 हॉर्स पावर। और ये राउंड फिगर में एग्जैक्ट अगर देखें तो 746 वाट। तो हम लोग 2 हॉर्स पावर की जगह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 746 वाट, और ये बन गया 1492 वाट्स। इसके अलावा लोड ऑफ मास गिवन है m इज इक्वल टू 10 kg, लिफ्टिंग टाइम गिवन है t 1.5 सेकेंड्स, हाइट h जिस तक ये लोड को लेके जा रहा है 10 मीटर्स, और हमने फाइंड करनी है इनपुट वर्क, आउटपुट यानी लोड लिफ्टेड। और सारी बात है जब लोड लिफ्ट होके जा रहा है, ज़मीन पे था तो इसकी हाइट 0 थी, ऊपर गया है तो हाइट 10 मीटर हो गई है। तो इसके अंदर जो आउटपुट आई है वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में आ गई है, और वो है PE। एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है यानी आउटपुट ओवर इनपुट। सोल्यूशन की तरफ आएँ। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोगों ने इनपुट निकालनी है। तो पावर का फॉर्मूला हमें याद है, पावर इज़ इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इस टाइम को दूसरी साइड पे ले जाकर P से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा वर्क इज़ इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब इनमें वैल्यू डाल दें, पावर की 1492 वाट और टाइम की 1.5 सेकेंड्स। इनको मल्टीप्लाई करें तो इससे जो वैल्यू आई 2238, और यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉउल। और ये हमारे पार्ट ए का आंसर है इनपुट, जो कि इस मोटर की वजह से आगे पूरे सिस्टम को मिल रही है। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें हम लोगों ने आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ द आउटपुट, क्योंकि ये लोड ऊपर चला गया था मैक्सिमम हाइट पे, पहले इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। आउटपुट के नतीजे में इस सिस्टम ने इसको एनर्जी दे दी, इसको ऊपर उठा लिया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट इन करें। मास की है 10 kg, जी की 9.8 हम जानते हैं, और हाइट 10 मीटर्स। इनको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आ गई 980, एंड यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जॉउल। तो ये हमारे पास आ गई है आउटपुट। अब फाइनली हम लोगों ने पार्ट सी की तरफ जाना है और एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या होती है? किसी भी सिस्टम ने हमें क्या आउटपुट दी है किसी गिवन इनपुट के देने पे। तो यहाँ पे देखें, आपको एक मोटर गिवन है, इसकी वजह से इनपुट हम देते हैं और यहाँ पे आउटपुट। याद रखें कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि जब ये मोटर काम करती है तो इसके अंदर कोई फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज होते हैं, ये वायर लॉसेज होते हैं, तो आउटपुट हमेशा कम होगी। हमारे सिस्टम में भी देखें क्वेश्चन में आउटपुट कम आई है 980 जूल्स, और इनपुट है 2238 जूल्स। तो इनकी वैल्यूज़ डालें, आउटपुट की 980 डिवाइडेड बाई इनपुट 2238। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ गई 0.438। तस्वीर को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। और एफिशिएंसी हमेशा याद रखें परसेंटेज में लिखी जाती है, तो अगर परसेंटेज में लिखनी है तो हम 0.438 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये बन गया 43.8, और 100 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी 100 से कर लें। अब ये जो डिवाइडेड बाई 100 है, आप देखें इसको पढ़ा जाता है पर सेंट, यानी सेंचुरी पर सेंट। तो आप इसी तरह लिख लें 43.8%, परसेंटेज का निशान परसेंट। तो ये हमारा आंसर है। What horsepower is required to pump up 2500 kg of water to 100 meter height in 5 minutes? इसको इस तस्वीर से समझें। ये एक मोटर है जिसकी हॉर्स पावर हमने फाइंड आउट करनी है।
और 2500 केजी का ये पानी नीचे से ऊपर लेकर जाती है अप टू 100 मीटर्स ऑफ हाइट, जो कि किसी मोहल्ले की कोई टैंकी शैंकी होगी, घर की नहीं है, घर की तो हार्डली 5-6 मीटर्स पे होती है। और ये काम कितनी देर में करती है? 5 मिनट्स के अंदर। सबसे पहले डेटा नोट कर लें। मास ऑफ वाटर m गिवन है 2500 केजी, हाइट h है 100 मीटर्स, टाइम t गिवन है 5 मिनट्स। लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होती है सेकंड्स में, तो हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। देखें, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो 5 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 300 सेकंड्स। पावर P हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि कितनी हॉर्स पावर है हमारे पास इस मोटर की, जो कि ये काम करके देगी। तो सोल्यूशन की तरफ चलें। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइड बाय टाइम, कि कितना वर्क कर सकती है कितने टाइम में। जबकि यहाँ पे जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है? पानी को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, और किस एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लोग वर्क की जगह पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, क्योंकि मास को अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक हाइट पे लेकर जा रहा है, पानी को हाइट पे लेकर जा रहा है। तो अब हम इनकी वैल्यू डाल लेते हैं। मास की वैल्यू है 2500 केजी, जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8, और एच की वैल्यू है 100 मीटर्स, डिवाइडेड बाय टाइम जो कि है 300 सेकंड्स। तो अब 2500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 300 कैलकुलेटर से करें तो ये बन जाता है 8166.67। पर इसकी यूनिट क्या रखें? SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट, लेकिन हमें हॉर्स पावर में बात करनी है। तो आपको पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया है कि 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू 746 वाट्स। तो अगर 8166.67 वाट्स को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कर लेंगे 746 से। तो कैलकुलेटर से करें, वैल्यू आ गई 10.95, और यूनिट अब हो गई है हॉर्स पावर। तो अब देखें, घरों में नॉर्मली 1 हॉर्स पावर की या मैक्सिमम 1.5 हॉर्स पावर की मोटर लगाई जाती है, जो कि छत पे लेकर जाती है पानी को, और छत कितनी वो हाइट पे होती है? 5-6 मीटर। यहाँ पे 100 मीटर की हाइट पे लेकर जा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कोई मोहल्ले की टैंकी है जो तमाम मोहल्ले को पानी सप्लाई करती है, तो ये ऑलमोस्ट इससे 10 टाइम्स हो गया, 10.95, यानी 11 हॉर्स पावर की मोटर है तकरीबन। Study with me, a learning experience.